Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of Acts. और पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आप सबके साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं और जेसन आपके लिए इबाल की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। As you know, Paul has been to Jerusalem. He is on his way to Rome. He wanted to declare his case to Caesar, and he is on his way to Caesar. और याद रखें हम जानते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो यरूशलेम के अंदर है और वो अपना केस जो है वो सीजन के सामने पेश करना चाहता है। First, he testified to Felix, then to Festus, and now to Festus and Agrippa. और याद रखें पहले उसने अपनी गवाही जो है वो फिलिक्स को दी है, उसके बाद उसने फेस्टस को दी है और अब वो अपनी गवाही अग्रिप्पा बादशाह के सामने देना चाहता है। Agrippa now wants Paul to testify before him. और अब अग्रिप्पा चाहता है कि पौलुस उसके सामने अपनी गवाही जो है वो पेश करे। Let's read Acts chapter 26, verses 1 through 5, please. आए हम इमाल की किताब उसका 26वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ते हैं। तो पहली आयत के अंदर लिखा है, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है। पौलुस हाथ बढ़ाकर अपना जवाब यूं पेश करने लगा कि ए अग्रिप्पा बादशाह, जितनी बातों की यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, आज तेरे सामने उनकी जवाबदेही करना अपनी खुश नसीबी जानता हूं, खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलमों से वाकिफ है। बस मैं मिन्नत करता हूं कि तहम्मुल से मेरी बात सुन ले। सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यरूशलेम में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है, क्योंकि वो शुरू से मुझे जानते हैं। अगर चाहे तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंद मजहबी तरीका की तरह जिंदगी गुजारता था। आमीन। Now, the first thing that we see here is Paul's speech is an apologetic speech. That is, he defends his actions and the Christian faith. और याद रखें सबसे पहली बात के पौलुस रसूल अपने मसीही होने का दिफा करता है, उसका डिफेंस करता है। Paul also discussed his Christian journey in faith and ministry. और पौलुस रसूल यहाँ पर अपनी जो है वो मसीही जिंदगी के सफर और अपनी जो है वो मसीही जिंदगी के बारे में, अपनी खिदमत के बारे में बयान करता है। Remember, Luke is writing this book to Theophilus, who has been terrorized by the Judaizers who are saying it's not just the message of Christ, you have to follow Jewish law. और याद रखिए ये किताब लूका ने थलैपस के लिए लिखी है ताकि उसे इस बात की यकीन दहानी करा सके कि ये यहूदी रस्म रवाज नहीं बल्कि मसीह के पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। And as we have seen, wherever Paul has gone, the Jews are not very happy with him. They don't like him preaching to the Gentiles. और याद रखे कि जहां भी पौलुस रसूल खिदमत के काम के लिए गया है और यहूदी पौलुस रसूल से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि पौलुस रसूल गैर अकवाम में मुनादी करता था और उन्हें ये बात पसंद नहीं थी। Now remember, King Agrippa is from Herod's line, so he knows Jewish law and Jewish customs. और याद रखिए जो अग्रिप्पा बादशाह है
वो यहूदी रस्म और रवाज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके मस्बी मसलों के बारे में सब कुछ जानता है। Paul was very grateful for permission to testify to King Agrippa. और पलूस इस बात के लिए बहुत ही उसका शुक्रगुजार था कि उसे उसके सामने अपनी गवाही देने का मौका मिला है। So Agrippa, who is the guest of honor and the man in charge, allows Paul to give his claims and speak. और ग्रिप्पा जो वहां पर एक चीफ गेस्ट था, उसके पास अख्तियार था और उसने पलूस को बोलने की इजाजत दी कि तू बोल। Notice how polite Paul is. He thanks Agrippa for hearing his view of the accusations. और याद रखे कि पलूस रसूल कितना ही हलीम शख्स था, उसने बड़ी हलीमी के साथ उसकी शुक्रगुजारी की कि उसने उसे अपने सामने गवाही देने का मौका दिया है। Since he has already testified before Felix and Festus, he is appreciative to have someone who knows Jewish law so he can explain his case. और इसने पहले ही पौलुस रसूल ने फेलिक्स और फेस्टस के सामने अपनी गवाही दी है, और अब जब वो चाहता है कि किसी ऐसे शख्स के सामने अपनी गवाही दे जो यहूदी मजहब को जानता है, उनके मसलक को जानता है, उनके रस्म और रवाज को जानता है। Also, Paul knew that King Agrippa was in the position to appoint the next high priest for the Sanhedrin. और याद रखिए कि पौलुस रसूल ये भी जानता है कि अग्रिप्पा बादशाह के पास ये इख्तियार है कि वो आने वाले काहिन का इंतखाब करे। Why is this important? Because if Paul can convince Agrippa that the Christian faith is one that is follows Jewish law, then maybe Agrippa will appoint someone who is kind to the Christian faith. और इसलिए ये अहम था क्योंकि वो इस बारे में सोच रहा था कि शायद अग्रिप्पा बादशाह किसी ऐसे को सरदार काहिन होने के लिए मुकर्रर करे, सरदार होने के लिए मुकर्रर करे जो मसीहों के साथ बड़ा ही हलीमी के साथ पेश आए। So Paul saw this as another and perhaps his last opportunity to evangelize to the Jews in Jerusalem. और याद रखिए पौलुस रसूल के पास ये आखिरी मौका था कि वो यरूशलेम के अंदर यहूदियों में मबशराना खिदमत करता। Paul attests to his basic relationship with Judaism. That is, he grew up and lived as a Pharisee. और वो कहता है कि मैं जो है वो फरीसी के तौर पर पैदा हुआ हूं और मेरी परवरिश भी एक फरीसी के तौर पर ही हुई है। He did not grow up or live outside of Jerusalem. He was in Jerusalem with the Pharisees, not on the fringes. So he knew Judaism. और याद रखे कि पौलुस रसूल यरूशलेम के अंदर रहा है, यरूशलेम में उसकी परवरिश हुई है और वो यहूदी रस्म और रवाज को अच्छी तरह जानता है। Paul told Agrippa to ask any of the Pharisees or other people that were there from Jerusalem if that was true. और पौलुस अग्रिप्पा बादशाह के कहता है कि तू यरूशलेम में जितने भी और यहूदी हैं, लोग हैं, तो उनसे मेरे बारे में पूछ सकता है, मेरे बारे में तो उनसे जान सकता है। Any Jew could testify that Paul lived as a Pharisee and he was the strictest of the Jewish sects. और जो वो किसी भी जो है वो यहूदी से पूछ सकता है कि पौलुस जो है वो वाकई एक फरीसी है, क्या उसकी परवरिश ऐसे हुई है और क्या वह यहूदियों के रस्म रिवाज को जानता है या नहीं। Now let's read 26, 6 through 8, please. आए 26वां बाब उसकी 6 से 8 आयत पढ़ते हैं। और 6वीं आयत के अंदर लिखा है, और अब उस वादा की अमीर के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है
जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था, उसी वादा के पूरा होने की उम्मीद पर हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत किया करते हैं। इसी उम्मीद के सबब से ऐ बादशाह यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, जबकि खुदा मुर्दों को जलाता है, तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मातबर समझी जाती है। आमीन। Now, I want you to notice that Paul does not say what is different from Christianity and Judaism, but how they are similar. और यहाँ पर देखे कि पौलुस रसूल इस बारे में बात नहीं करता कि यहूदियों और मसीहों में क्या फर्क है, बल्कि इस बारे में बात करता है कि मसीहों और यहूदियों में कौन सी बातें मुश्तरक हैं, एक ही जैसी हैं। That is, Paul attested that he was being judged for speaking the promise that God had made to Israel's forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. और वो कहता है कि वो इस बारे में उस पर मुकदमा हो रहा, क्योंकि वो जब इसराइल के अबाव अजदाद इब्राहिम, इसहाक और खुद यकूब के खुदा के बारे में बात करता है। Paul's testimony about the Messiah raising himself from the dead did not deny the forefathers, but affirmed what the forefathers believed. और याद रखें कि पौलुस रसूल का मुर्दों में से जिंदा होना, गुनाह में से जिंदा होना, जो है वो जो उसके अबाव अजदाद हैं उनके साथ वादा किया गया है कि मसीहा आएगा और ऐसा ही होगा। Paul said that his accusers, who believe in the resurrection, that is, the Pharisees, were accusing his hope that is based in Christ's resurrection, which is the और promise that जो was made to Abraham. और पौलुस रसूल कहता है कि जो आप फरीसी हैं वो इस बारे में तो समझते हैं कि वो क़यामत के बारे में तो ईमान रखते हैं, क्योंकि वो फरीसी हैं और क़यामत पर ईमान रखते हैं। और वो कहता है कि वो वादा जो उनके आबाओ अजदाद से इब्राहिम से किया गया है, The very thing that they were accusing Paul of proclaiming, that is, Christ's resurrection, was also the hope of Abraham, of Isaac, and of Jacob. और जब मसीह खुदावन के बारे में बात करता है, उसके मुर्दों में से जिंदा होने के बारे में बात करता है, जो उनके आबाओ अजदाद इब्राहिम, इसहाक और यकूब की भी उम्मीद है। So it is not Paul who was wrong, but the Jewish leadership. और वो कहता है कि पौलुस जो है वो गलत नहीं है, बल्कि यहूदी रहनुमा इस बारे में गलत है। Paul also said that the Jewish leadership sought a Messiah that confirmed righteousness through the law, not by grace. और यहूदी कहते हैं कि हम जो वो शरीयत से जो वो रास्तबाज ठहरते, ना के फसल से और रास्तबाज ठहरते हैं। Paul said he was once like them and thought that's the way you could please God, but on the road to Damascus, Jesus taught him differently. और हम देखते पलूस कहता है कि पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, लेकिन जब दमिश्क के रास्ते मसीह ने मुझसे बात की, तो उसने मुझे कोई और तरह से मेरे साथ कलाम किया। Paul discovered that the only way to be declared righteous before God is through faith in Christ by grace. और पलूस कहता है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के नजदीक रास्तबाज होने का एक ही तरीका है, वो मसीह पर ईमान लाना और खुदा के फसल के सबब से है। The religious man who seeks God's approval by works, as you know in your country, is often hostile to the Messiah and his promise.
और हम देखते हैं कि जो लोग हैं और खासकर हमारे मुल्क के अंदर लोग कहते हैं कि हम जो है वो अपने कामों के वजह से रास्तबाज ठहरते हैं। Why? Because the Messiah offers God's approval through faith in himself, not by works. और याद रखे कि जो मसीहा है उसने खुदा से इस बात की अप्रूवल ली है, सिर्फ कामों से नहीं बल्कि उसने अपने आप को कुर्बान करके अपनी जान देकर बाप से इस बात की अप्रूवल ली है। Let's turn to John chapter 16, verse 2, and read that, please. आए हम यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी दूसरी आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गमान करेगा कि मैं खुदा Here, की खिदमत करता रहा हूं। आमीन। here we see that Jesus is telling his disciples that there will be a time that comes where people will put them out of the synagogue thinking they are pleasing God, but actually going against them. और यहाँ पर मसीह खुदाबंद अपने शागिर्दों से कहता कि लोग तुम्हें इबादत खानों से खारिज करेंगे, तुम्हें इबादत खानों से निकाल देंगे और वो ये सोचते होंगे कि वो खुदा को खुश कर रहे हैं, मगर वो तुमको करेंगे और कमान खुदाबंद की खिदमत कर रहे हैं। Then Paul says, since Israel's hope depends on the resurrection, that is, the coming kingdom, Paul wondered why anyone would doubt God's ability to raise someone from the dead. और हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि इसराइल की उम्मीद भी इसी बात पर है कि खुदा किसी को मुर्दों में से जिंदा करता। Now, Paul is going to attest to earlier persecuting those who spoke the Christian faith. और यहाँ पर पौलुस रसूल पहले मसीहियों को खुद कत्ल करता था, उन पर अजारे सानी करता था। Let's read verses 9 through 11 of chapter 21. हाँ, I हम mean, 21वें बाब chapter की 26. I'm sorry, 26, 9 through 11. ओके 26वें बाब की 9 से 9 to 21। 26, 9 through 11. ओके 9वीं आयत के अंदर लिखा है, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है, चनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था और हर इबादत खाना में उन्हें सजा दिलाकर जबरदस्ती उनसे कुफर कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। आमेन। Okay, so prior to meeting Jesus, Paul says that he trusted his works in the Jewish faith over Christ. और वो कहता है कि यीशु के नाम की वो समझता है कि मुखालफत करना, कहता कि मैं अपने ऊपर फर्ज समझता था। Paul's accusers could all testify that he had a reputation to persecute Christians and track them down. और पलूस रसूल के जितने मुखालफ थे वो इस बात की गवाही देते थे कि पलूस भी मसीहों पर अजारे सानी करता था, उनको जो है वो उनको जो है वो कत्ल करता था, उन्हें सताता था। Paul also extended his persecution to Christians in the synagogues of foreign cities. It wasn't just in Israel, he went outside, found the synagogues, and persecuted Christians.
और याद रखिए पौलुस ना सिर्फ यरूशलेम के अंदर इबादत खानों में बल्कि और शहरों में इबादत खानों में जाकर लोगों को मसीहियों को सताता था, उनको तंग करता था, उनको सजा दिलवा कर समझता था कि मैं ये खिदमत कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं। Nobody of the Jewish faith had a greater hatred toward Christians than Paul did before he met Jesus. और याद रखिए मसीह खुदावन से मिलने से पहले पौलुस रसूल से ज्यादा कोई दूसरा मसीहों से नफरत नहीं करता था। Now, Paul is going to attest to how he changed his mindset on the road to Damascus. अब यहाँ पर पौलुस रसूल बताता है कि किस तरह उसका सहन जो है वो दमिश्क के रास्ते में जब मसीह उस पर ज़ाहिर हुआ तब्दील हो गया, बदल गया। Let's read chapter 26, verses 12 through 18, please. आए हम 12वीं आयत से 18वीं आयत तक 26वें बाब की पढ़ते हैं। और 12वीं आयत के अंदर लिखा है, इसी हाल में सरदार काहिनों से अख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। तो ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिर्द चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने अबरानी जबान में ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है? पीने की राह पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा, ऐ खुदावंद तू कौन है? खुदावंद ने फरमाया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। लेकिन उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर ज़ाहिर हुआ हूं कि तुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर ज़ाहिर हुआ करूंगा। और मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के अख्तियार से खुदा की तरफ रजुलाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। आमीन। Now, the first thing that we can see here is Paul did not speak of Ananias as he had in Jerusalem because they were Jewish hearers in Jerusalem, and here it's mostly Gentile. और हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो हनन्याह से बात नहीं करता, क्योंकि वहां पर जो है वो यहूदी थे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा गैर अकवाम वाले हैं। Let's turn back and read Acts chapter 22, verse 12, and then 16 through 22. आए हम जो है वो ईमान की किताब उसका 22वां Acts बाब उसकी 22:12, and then 16 through 22. 22वें की 12वीं आयत, उसके बाद 16वीं की 22 आयत। 22वें बाब की 12वीं आयत पढ़ते हैं। लिखा 12वीं आयत के अंदर, और हनन्याह नाम एक शख्स जो शरीयत के मापक, दीनदार और वहां के सब रहने वाले यहूदियों के नजदीक नेक नाम था। इसके बाद 16वें बाब की 22वीं आयत, 16वें बाब की 22वीं आयत के अंदर लिखा है, और आम लोग भी मुत्फिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उठा डाले और बैन लगाने का हुक्म दिया। आमीन। So we see that when Paul needs to use Ananias to verify his story, he does, but here he is focused with Gentiles, so he doesn't use him. और याद रखें कि जब
पलूस रसूल ने हननिया को अपनी कहानी सुनानी थी तो उसने वहां पर सुनाई, लेकिन अब यहाँ पर गैर अकवाम वाले हैं तो इसने यहाँ पर अपनी वो कहानी जो उसने हननिया को सुनाई नहीं सुनाई। Now, back in what we just read in Acts 26, verse 12, we see that Paul says he was commissioned by the chief priest and authorized to persecute Christians. और वो पलूस रसूल कहता है कि मुझे सरदार काहन की तरफ से अख्तियार दिया गया था ताकि मैं मसीहों पर अज़ार सानी करूं, मसीहों को सताऊं, मसीहों को कत्ल करूं। Notice he says at midday, that is noon, he's going on the road to Damascus and he sees a bright light, which is brighter than the sun because it's midday, the sun's out, but this bright light overwhelms the sun. और इस बात पर गौर करें, तवज्जो करें, जब वो कहता है कि मैं दमिश्क की राह पर दोपहर के वक्त में जा रहा था तो मैंने सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे मसाफरों के गिरदा गिर्द चमका देखा। This bright light is the Shekinah glory. और ये जब वो रोशनी खुदा का जलाल था। Paul says it was so bright that it caused everyone in his group to fall to their knees. और पौलुस कहता है कि वो रोशनी इतनी चमकदार थी कि वो सब जो वो घुटनों के बल हो गए। Then only Paul heard Jesus speak to him in Hebrew. और पौलुस कहता है कि सिर्फ मैंने ही अब्रानी ज़बान में मसीह खुदावंद को मुझे पुकारते हुए सुना। Jesus asks Paul why he is persecuting him, which is the church that Paul is persecuting, and why is he kicking against the goads? That is, this is a fight against God, which is useless. और मसीह खुदावंद पौलुस से कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है, तू कलीसिया को क्यों सताता है, तू कलीसिया को क्यों मारता है। Paul asked, who is it that I am talking to? और पौलुस कहता है कि ऐ खुदावंद तू कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूं। Jesus said, it is I, that is, you are persecuting the Jesus who you and you and the Jewish people killed. और मसीह खुदावंद कहते हैं कि मैं वो हूं जिसे तूने और यहूदियों ने कत्ल किया है। Now, Paul realized that the Jesus the Jews had killed was now alive. He wasn't dead, as the Christians were preaching. He was alive and well, as Paul witnessed. और हम देखते हैं कि पौलुस सब कहता है कि मसीह वाकई ही जिंदा हो गया है, जिसकी गवाही मसीही लोग देते हैं। Remember, the Jewish people who had killed Jesus said that he did not rise from the dead, that the body was stolen, and they were trying to eliminate anyone, which is the disciples, for proclaiming Christ had resurrected. और याद रखें कि जो यहूदी थे वो कहते थे कि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो मसीह खुदावंद की लाश को चुरा कर ले गए हैं और शागिर्दों में से किसी को वो कहते हैं कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। Now Paul has a paradigm shift. That is, he thought Jesus was dead. Now he sees the resurrected Christ, and he changes his message from Jewish law to Christ. और अब पौलुस रसूल ने इस बात को महसूस किया है, क्योंकि पहले वो समझता था कि मसीह मर गया है। अब वो कहता कि मैंने महसूस किया कि मसीह जिंदा हुआ है और अब उसका पैगाम, उसका ज़हन तब्दील हो गया है, बदल गया है। Jesus told Paul to arise and stand because he had chosen him to be a minister or witness for not only the Jews but the Gentiles.
और मसीह खुदावन ने पलूस से कहा कि उठ, क्योंकि मैंने तुझे सुना है ताकि तू यहूदियों और गैर कौमों में मेरी गवाही दे, मेरा गवाह बने। He would be a witness to what Jesus had shown him as the resurrected Christ. और वो उस बात की गवाही दे जो मसीह खुदावन जो मुर्दों में से जी उठा है, उसने उसे कहा है। He would be a witness to what Jesus would reveal to him. और इस बात की गवाही दे जो मसीह ने उस पर जाहिर किया है। Let's turn to Ephesians chapter 3, verses 1 through 7, and read that, please. आए हम इसलियों का खत उसका तीसरा बाब, Ephesians chapter 3 verse 1 through 7. 1 से 7 आयत पढ़ते हैं। इफिसियों तीसरा बाब और 1 आयत से 7वीं आयत। लिखा इसकी सबब से मैं पलूस गैर कौम वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूं। शायद तुमने खुदा के उस फसल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ। चनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर सा हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं, जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब ज़ाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मेरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल है, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तस्वीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकियास दौलत की खुशखबरी दूं और सब पर ये बात रोशन करूं जो असल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पसीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और अख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए। आमीन। You see here that Paul is saying that God had revealed to him that the Gentiles could be in the same kingdom of God as the Jews, and the Jewish Judaizers hated that message. और याद रखिए पौलुस कहता है कि मुझ पर ये भेद जाहिर हुआ है कि गैर कौमें भी मसीह में नजात पा सकती हैं, मेरास पा सकती हैं। जिस तरह यहूदी मेरास पाते हैं, इसी तरह गैर कौमें भी मसीह में मेरास हासिल कर सकती हैं। और यही वजह है कि यहूदी पौलुस से नफरत करते थे। So Paul told King Agrippa that Jesus told Paul on the road to Damascus that he would deliver both Jews and Gentiles from the bondage that they were in. और पौलुस अग्रिप्पा बादशाह से कहता है कि मसीह ने मुझसे कहा है कि यहूदी और गैर कौमें जो गुनाह के बंध में जकड़ी हुई हैं, आजाद मसीह में हो सकती हैं। They were blind just as Paul was blind, and he would help them see. और जिस तरह पौलुस कहता कि मैं रूहानी तौर पर नबीना था, वो भी रूहानी तौर पर अंधे हैं, नबीने हैं। Paul would be the instrument that would help both Jew and Gentile turn from darkness of Satan to the light of God. और याद रखिए पौलुस रसूल वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे यहूदी और गैर कौम वाले तारीकी से शैतान से निकलकर रोशनी में मसीह में दाखिल हो सकते हैं। Notice that this indicates that Satan is blinding people on this earth from seeing the resurrected Christ. और इस जहान के अंदर शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है ताकि वो
मसीह जो मुर्दों में से जी उठा उसे ना देख सके। Let's turn to 2 Corinthians chapter 4, verses 3 and 4. आज हम दूसरा क्रंथियों का खत उसका 2 Corinthians चैप्टर 4, verses 3 and 4. उसका चौथा बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत। और तीसरी आयत में लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आमीन। Paul is saying here that both Jews and Gentiles in this world are blinded by Satan, unable to see the victory in Christ. और पतरस यहाँ पर कहता है कि यहूदी और जो गैर कौम वाले हैं, शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उन्हें बीना कर दिया, ताकि मसीह की उस फतह को, मसीह की उस कामयाबी को, फतह को वो ना देख सके। But once the unbeliever can hear the message and believe, they receive forgiveness of sins and peace with God and an opportunity to become rewardable. और याद रखे, जैसे ही कोई जो है वो खुशखबरी के कलाम को सुनता है, मसीह पर ईमान लाता है, तो याद रखे कि वो जो है वो जिंदगी में दाखिल हो जाता है। Paul says that his message is the same message that was given by Moses and the prophets. और पौलुस कहता है कि उसका पैगाम वही पैगाम है जो मूसा और अंबियों को, नबियों को दिया गया है। What is this message? That Christ would suffer, he would die, he would arise and be a light to both Jews and Gentiles. और वो पैगाम क्या है कि मसीह खुदावंद दुख उठाएगा, मसीह खुदावंद मरेगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और वो यहूदियों के लिए और गैर कौम दोनों के लिए नूर का सबब बनेगा। Let's read chapter 26, verses 19 through 23, please. आए हम 26वें बाब की 19 से 23वीं आयत देखते हैं। 26वां बाब की बात की किताब उसकी 19वीं आयत से 23वीं आयत। और 19वीं आयत में लिखा है, इसलिए ऐ अग्रिप्पा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क के यहूदा के बशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाकर तौबा की माफक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशन गोई नबियों और मूसा ने भी की है, कि मसीह को दुख उठाना जरूर है। सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। आमीन। Paul says that his heavenly conversion on the road to Damascus was so clear that he had no choice but to proclaim it to the world. और पौलुस रसूल कहता है कि जो उसे तजर्बा दमिश्क के रास्ते में आसमानी रोया का हुआ है, वो उसका ना फरमान ना हुआ। Paul's preaching of Christ's message brought about the same hateful opposition that he had shown prior to his conversion. और पौलुस रसूल उसी पैगाम को, गुनाहों के माफी के पैगाम को उन लोगों को सुनाता जो उससे नफरत करते हैं। Paul is saying, I understand where the Jews are coming from. I was in the same situation until I saw the resurrected Christ. और पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी उसी जो है वो यहूदियों में से निकला हूं,
जब तक कि मैं भी उन जैसा ही था जब तक दमिश्क के रास्ते मसीह मुझ पर ज़ाहिर नहीं हुआ। Paul says that Moses and the prophets all said that the Messiah would suffer, die, and resurrect, as we see in Isaiah chapter 53, Psalm 22, and even Moses said it. और हम देखते हैं कि पलूस कहता है कि मूसा और नबियों ने जिसके बारे में कहा कि मसीह जो है वो दुख उठाएगा, मसीह को कत्ल किया जाएगा, मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठेगा, जिसकी गवाही जो है वो जसाया नबी के 53 बाब के अंदर और सबूत की किताब के अंदर जो है वो पेश गोई भी है। Paul has made his testimony in front of Festus and Agrippa, and now they will respond to what he has said. और पलूस ने अपनी गवाही अग्रिप्पा और फेस्तुस के सामने दी है और अब देखते हैं कि उनका पलूस की इस गवाही के बाद क्या रद्द अमल है। Let's read chapter 26, verses 24 through 32, please. आज हम 24 से 32वीं आयत जब देखते हैं, 24वीं आयत के अंदर लिखा है, जब उसी तरह जवाबदेही कर रहा था तो फेस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ऐ पलूस तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पलूस ने कहा, ऐ फेस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। चनाचे बादशाह जिससे मैं दिलेरना कलाम करता हूँ, ये बातें जानता है और मुझे यकीन है इन बातों में से कोई उससे छुपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ऐ अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। अग्रिप्पा ने पलूस से कहा, तू तो थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पलूस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानद हो जाए, सवा इन जंजीरों के। तब बादशाह और हाकम और बनीके और उनके हमनशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे, ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, अगर ये आदमी कैसर के यहाँ अपील न करता तो छूट सकता था। आमेन। Okay, so the first thing we see here is Festus reveals his ignorance, that is, the darkness that he is in, by interpreting Paul's defense to Agrippa as being mad. और हम देखते हैं सबसे पहले जो फेस्तस है वो जो है वो अग्रेसिव होता, गुस्से में आकर जब रद्द अमल देता है और कहता है तो दीवाना हो गया है। Those who are indifferent to the Old Testament tend to be indifferent to Christ's message. और याद रखिए जो पुराने अहदनामे के लोग हैं वो मसीह से मुख्तलिफ है, पुराने अहदनामे के लोग मसीह से मुख्तलिफ है। Festus's accusation of Paul being mad also rejects the principle found in John 5:47 and 2 Timothy 3:15. और हम देखते हैं कि फेस्तस ने जो है वो इल्जाम लगाया इस बात को भी, उस असूल को जो यूहन्ना की अंजील 5वें बाब की 47वीं आयत में और दूसरे तीमुथियुस 3 बाब की 15वीं आयत में है, उसे रद्द करता है। That is, if you do not believe in the writings of the Old Testament, you will not believe in Jesus. कि अगर तुम पुराने अहदनामे में जो कुछ लिखा है उस पर ईमान नहीं लाते तो मसीह खुदावंद पर ईमान भी नहीं लाते। Paul claimed his words were true and were sane. और पौलुस कहता है कि मेरे अल्फाज सच्चे हैं। Paul said that he supposed that Agrippa understood everything that Paul had said. और पौलुस कहता है, अब मैं जानता हूं कि अग्रिप्पा ने हर एक बात को जानता है, समझता है जो मैं समझता हूं। This action was to refute Festus's claim
and elicit Agrippa's response. और हम देखते हैं कि इस रद्द अमल को हम अग्रिप्पा के रद्द अमल को देखते हैं। That is, he is saying, I understand that Festus and the other Gentiles, the other Romans, do not believe the Old Testament, but I know that you do, Agrippa. और पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि फेस्तस और दूसरे जो यहाँ पर लोग हैं वो जो है वो पुराने अहदनामे को नहीं समझते हैं वो, लेकिन अग्रिप्पा मैं जानता कि तू जानता है, तू समझता है। Reread verse 27. Paul says, I know you believe in the Old Testament writings, Agrippa. और पौलुस 27वीं आयत में कहता है, अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन नहीं करता? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। This action was to refute what Festus was saying, and that Agrippa would understand where Paul was coming from. और हम देखते हैं कि जो फेस्तस ने कहा, अग्रिप्पा जो है वो जानता जो पौलुस रसूल कह रहा है। The Old Testament is the groundwork for everything in Christ's message. It foretells it all. और जो पुराना अहदनामा है वो ग्राउंड वर्क है जो मसीह यीशु ने कहा है। The request put Agrippa in a difficult place. Was he going to deny the Old Testament writings, or was he going to go against his friend Festus? और याद रखें कि यहाँ पर अग्रिप्पा बादशाह बड़ी मुश्किल में है कि वो पुराने अहदनामे को पर यकीन रखता है या उस पर यकीन नहीं रखता। वो उसके साथ इत्तेफाक करता है या अपने दोस्त फेस्तस के खिलाफ जाता है। Remember, Agrippa is going to be the one who is going to choose the next high priest. If he denies if he denies the Old Testament writings, he cannot choose the high priest. और याद रखिए अग्रिप्पा बादशाह आने वाले काहिन का इंतखाब करने वाला है। अगर वो ये बात कहे कि वो पुराने अहदनामे को नहीं जानता, नबियों पर यकीन नहीं रखता, तो वो आने वाले काहिन का इंतखाब नहीं कर सकता। But if he accepts the Old Testament writings, the people, that is the Roman people, the Gentiles, are going to think he is mad like Paul is mad. और अगर वो कहे कि मैं उन पर यकीन रखता हूं, तो जो हम पर रोमी लोग थे गैर अक़वाम वाले, वो कहेंगे जिस तरह पौलुस दीवाना हो गया, पागल हो गया, ये भी दीवाना और पागल हो गया है। Now, notice in verse 28, after listening to what Festus says and listening to what Paul says, और 28 के अंदर देखते हैं कि जो पौलुस ने कहा, जो जो है वो फेस्तस ने कहा, उसके बाद Agrippa turns to Paul and he says, you have almost convinced me to become a Christian. और अग्रिप्पा पौलुस से कहता कि तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। Festus believes that he is mad because Festus is in a dark place, not believing anything about Israel's religion or a resurrected Christ. और जो फेस्तस है वो इनमें से किसी भी बात पर ईमान नहीं रखता, ना वो इसराइलियों की बात पर ईमान रखता है और ना वो जो है वो पुराने अहदनामे के जो नबी है उन पर ईमान रखता। वो किसी भी बात पर ईमान नहीं रखता है। His wealth, his power, and his position in this world have blinded him to the possibility that there's a God who can redeem him. और याद रखिए उसकी दौलत ने, उसकी जो जमीन पर उसके पास अख्तियार है, उसने उसकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि वो इस बात को ना जान सके कि खुदा ने उसे नजात देने के लिए क्या कुछ किया है। But Agrippa, because he understands the Old Testament writings and understands the prophets, can relate to what Paul is saying. और हम देखते हैं अग्रिप्पा है वो पुराने अहदनामे के नबियों पर भी यकीन रखता है, पुराने नामे जो अहदनामे जो लिखा है उस पर ईमान रखता है, उसे जानता है। So he says, given all your testimony, I could almost see becoming a Christian would be fulfilling Old Testament prophecy.
और वो कहता कि तू अपना जो कुछ तूने मुझे सुनाया है, तू मुझे मसीह का लेना चाहता है, मैं मसीह होने के करीब हूँ। But Agrippa knows that he has to work with Festus and says he is not so gullible to quickly agree with what Paul says. He must mull it over in his head. और क्योंकि अग्रिप्पा जो है वो फेस्टस के बारे में भी तवज्जो करता, कहता कि जो चीज बचता है मैं जल्दी जल्दी उसे कबूल नहीं कर सकता। Paul says to Agrippa, he wishes Agrippa would be like Paul, believe in and proclaim Christ's message because he's in a और position of power. और पौलुस कहता है कि मेरी तो इस बात की ख्वाहिश है कि कृपा भाषा भी मेरी तरह मसीह की गवाही दे, तू मेरी तरह बन जा जैसे मैं जो है वो मसीह की गवाही देता, तू भी मसीह की गवाही दे। Paul knew that he was putting Agrippa in a very difficult spot with all the Gentiles around, but if Agrippa would agree with Paul, many might receive the message of Christ. और याद रखिए कि पौलुस रसूल ने अग्रिप्पा बादशाह को एक मुश्किल जो है वो मुश्किल में फंसा दिया है। अगर वो कहे कि मैं ईमान रखता हूं, तो वहां पर बहुत सारे गैर अकवाम के लोग थे। अगर वो कबूल कर लेता तो हो सकता बहुत से गैर कौम वाले मसीह को कबूल कर लेते। Paul told everyone who was in attendance that he wished the audience would be like him, except that he was in chains. और पौलुस कहता मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इन जंजीरें जो मुझे बांधी गई, जिनसे मुझे बांधा गया, इनके सिवा यहाँ पर जितने हैं सब मेरी तरह हो जाए, मेरी That मानद is, हो जाए। Paul said the true bondage was that they were in darkness and needed to see and believe in the light of Jesus Christ. और पौलुस कहता कि वो हकीकी तौर पर गुनाह के बंध में बंधे हुए हैं, और वो चाहता है कि वो इन बंधनों से आजाद हो जाएं और मसीह को, उस रोशनी को देखें। After some discussion, Festus, Agrippa, and Bernice all agree that Paul had done nothing deserving of death or arrest. और इस सारी डिस्कशन के बाद, इस सारी गुफ्तगू के बाद फेस्टस और अग्रिप्पा इस बात पर मुत्फिक थे कि इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इस पौलुस को कत्ल किया जाए या इसे कैद में डाला जाए, कैद में रखा जाए। Because the conversation became too personal, Agrippa deferred to conversing with his wife and Felix. और क्योंकि ये एक साथी पर्सनल गुफ्तगू थी, इसलिए उसने अपनी बीवी और फेस्टस के साथ इसके बारे में बातचीत की। Agrippa then told Festus that Paul had done nothing to be imprisoned. He could have been set free if he had not appealed to Caesar. और अग्रिप्पा ने फेस्तस से कहा कि पौलुस रसूल ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसे कत्ल किया जाए या कैद में रखा जाए। हाँ, अगर इस आदमी के आदमी ने कैसे की हाँ अपील ना होती तो आज ही छूट सकता था, रिहा हो सकता था। But as Jesus had promised Paul, he will be going to Rome to proclaim the message of Christ there. और जैसा मसीह खुदावन ने पौलुस से कहा था कि उसे रोम में भी जाकर मसीह के पैगाम की मुनादी करनी है, मसीह के कलाम का दावा करना है, मसीह की गवाही देनी हो जाएगा। As Jesus had told him, he would boldly protect him so Paul could proclaim this message to the Gentiles as he had to the Jews. और याद रखिए मसीह ने पौलुस से कहा था कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा ताकि तू यहूदियों में और कौमों में मेरी मुनादी करे। May you and I be as bold as Paul each day, proclaiming this message till Christ returns. और मुझे और आपको पौलुस की तरह दिलेरी के साथ मसीह के पैगाम को फैलाते रहना है जब तक मसीह वापस ना आ जाए। Let us pray. आए हम दुआ मांगे। Father God, we thank you for the book of Acts. We thank you for Paul's courage as seeing the resurrected Christ and proclaiming it despite the persecution. May we be as bold as him in our daily lives so that more might be released from the bondage of Satan, from the bondage of darkness, and see the light. We pray this in Jesus' name. Amen.
Amen. Thank you so much, brother. May God bless you. And please pray for our Christmas outreach 2024. Yes,